नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई पढ़ रहे होंगे। मैं नवल सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और सबसे उससे भी पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग मुझे लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। आपके सपोर्ट की वजह से ही देखते देखते धीरे धीरे करके अपन मैराथन क्लास पर आ गए। मैराथन क्लास में लगभग ये रहता है कि अपन ज्यादा से ज्यादा मतलब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को समझे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझे और ज्यादा से ज्यादा उसमें अपन प्रैक्टिस कर सके। तो आपने जो सपोर्ट दिया उसको देखते ही मैंने धीरे धीरे करके मैराथन क्लास पे भी आ गया। बाकी जो क्लास चल रही थी वो उसी तरीके से रहने वाले हैं। ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी जहां पर भी डाउट आए वहां पर कमेंट कर सकते हैं। और साथ में ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि इंग्लिश यार नहीं आती, इंग्लिश में कहीं ना कहीं उनको कमजोरी है, तो वो उन तक भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, उन तक भी चैनल को भेजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। देखें, अगर अपन नरेशन में बेटा बात करें तो नरेशन जो टॉपिक अपन सुनते ही टॉपिक को अपन को ऐसा लगता है कि जैसे यार ये तो बहुत ज्यादा एडवांस का टॉपिक है। एक तो तरीका बेटा ये होता है कि आज भी आप उसको जो नरेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को बनाने में लगे रहो, एक तो तरीका ये होता है। दूसरे तरीके की अगर अपन बात करें तो अपन को सीखना चाहिए कि बेटा मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन का एक एक वेरिएशन एक एक पॉइंट समझा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को अगर यही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ जाए तब मैं उसको कैसे करूंगा, तो ये दोनों चीजें समझ में आना चाहिए। आप पढ़ा रहे हो, किसी को पढ़ाना चाहते हो, किसी को समझाना चाहते हो, ये करना चाहते हो कि आप अपना एग्जाम पास करना चाहते हो, तो एग्जाम पास करने की स्ट्रेटजी जो होती है वो अलग होती है और अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो उसकी अलग होती है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ, अब क्वेश्चन जो लिखा हुआ है पहली बात तो ये रहेगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओगे। ठीक है, और क्लास जो है वो मैराथन है। आपको भी पता है कि एक एक चीज को हमको समझकर चलना पड़ेगा। तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो क्वेश्चन को अपन को नरेशन देखा और नरेशन के हिसाब से पहले तो क्वेश्चन को अपन बनाते हैं। 90% का 100% यही काम रहता है कि पहले क्वेश्चन को बनाओगे और बनाने के बाद फिर जो ऑप्शन लिखे हुए उनमें देखोगे, जो ऑप्शन मैच हो जाएगा वो हमारा आंसर होगा। अब इस बात को समझना, सबसे पहले अगर अपन नरेशन की बात करें तो नरेशन में क्या होता है बेटा, दो भाग होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अगर अपन बात करें तो कोई भी चीज अगर प्रेजेंट यानी कोई भी टेंस प्रेजेंट है तो ये किस में जाता है बेटा, पास्ट में जाता है। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्ले, तो ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगा बेटा, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म मतलब क्या हो जाएगा, प्लेड। अगर मैंने यहाँ पर लिखा इज एम आर, तो यहाँ इज एम आर का क्या हो जाएगा बेटा, वॉज या वर। अगर मैंने यहाँ पर लिखा हैज और ये है, तो हैज ऐप का यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, हैड। अगर अपन ने लिखा बिल, तो बिल का पास्ट क्या चला जाएगा बेटा, वुड। अगर यहाँ पर अपन ने लिखा कैन, तो कैन का पास्ट क्या जाने वाला है, कुड। अगर अपन ने लिखा मे, तो मे का पास्ट क्या जाने वाला है बेटा, माइट। इस तरीके से जो प्रेजेंट होता है उसका हमेशा क्या रहेगा, पास्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल यूनिवर्सल ट्रुथ टेंस को छोड़कर। या फिर आरबी का जो सेंटेंस है अगर वो खुद प्रेजेंट में हो तो उसमें टेंस चेंज नहीं होता है। अब अपन इसमें बात करेंगे यहाँ कि अपने पास जैसे 100% है, ठीक है, अपने पास 100% एक्यूरेसी है, तो अपन क्या देखेंगे कि 70% तो अपने इस चीज पर काम कर जाएगी कि हेल्पिंग वर्ब या फिर टाइम्स ऑफ एडवर्ब। ये लिखा अपन है टाइम्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड होते हैं इनको दरअसल अपन किस नाम से समझेंगे, कीवर्ड। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स होते हैं इन पे हो जाएगा। अगर अपन 70 को छोड़कर 30% की बात करें तो फिर अपन को इसमें अदर रखना पड़ता है, यानी कुछ रूल्स ऐसे भी हो जाते हैं जिनमें ये सब कुछ काम नहीं देता, फिर उसमें अपन को कहीं ना कहीं एक अच्छी समझ को लगाना पड़ता है। यानी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और फिर ऑप्शन पे भी जाएंगे तो कौन सा ऑप्शन नहीं है फिर उसको भी देखते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि एक अच्छी इंग्लिश को आना चाहिए, तो वो केवल 30%, लेकिन 70% पे हमारा काम लगभग हो जाता है। जो 30% के क्वेश्चन अगर फंसते भी हैं, आते भी हैं, तो वो मेंस में आते हैं। मेंस में एक आध क्वेश्चन ऐसा देखा जाता है जो कि आपको बिल्कुल फंसा देगा। तो उसके लिए भी आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो हमको क्या करना है, हमें कोशिश करना है कि अवॉइड कर सकें। और फिर भी अगर आपको करना है तो बेशक करिए, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा टॉपिक आपका क्लियर होना
चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज आ गई। अब इसमें जैसे अपन बात करेंगे कि टेंस लिखा हुआ है, तो एक तो तरीका ये है कि बेटा अपन टेंस बनाए और फिर इसमें मैच करें कि कौन सा ऑप्शन होगा तो आंसर आए। दूसरा ये है कि अपन ने पढ़ा ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही टुक टी इन द मॉर्निंग। अब ये जो टुक है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म। हमें अच्छे से पता है कि सेकंड फॉर्म किस में चेंज होता है बेटा, वर्ब की हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। आप देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से ऑप्शन में, तो ये लिखा पहला ऑप्शन डिड और ये टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये नहीं होगा। ये हेड और ये टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। रुक के चलो कहीं और दूसरा ऑप्शन तो ना मिल जाए। फिर इसके बाद आगे गए तो ये टुक है वर्ब की सेकंड फॉर्म को तो हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगले में गए तो ये लिखा है बुड और बुड के साथ यहाँ पर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब हमारा आंसर जो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन मिला था वही हमारा आंसर हो गया। देखा कितना इजी रहा बेटा। इंग्लिश उतना बेकार सब्जेक्ट नहीं है जितना हमने मान रखा है, क्योंकि उसका कारण है क्योंकि हम इंग्लिश नहीं सीख पाए या स्टार्टिंग से हमने इंग्लिश नहीं सीखी है। और यकीन मानो आपने इंग्लिश सीखने का प्रयास भी किया होगा, लेकिन स्कूलों में उस बेहतर बेहतर तरीके से नहीं सिखाई जाती है। चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, सिर्फ रटाया जाता है। कोई मीडियम कोई भी बना रहा है, सिर्फ रटाया जाता है। तो वो इंग्लिश हमारे किसी काम की नहीं होती है। तो इस तरीके से हम इंग्लिश नहीं सीख पाए। फिर हम जब एसएससी वगैरह करते हैं, बड़े एग्जाम देते हैं, तब हमको महसूस होता है कि यार इंग्लिश हम कभी नहीं सीख पाए और इंग्लिश की वजह से हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है, इंग्लिश अच्छी नहीं हो रही है। और फिर वो कह देते नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो हमने बोल दिया कि इंग्लिश सब्जेक्ट ही बेकार। एक कोई भी सब्जेक्ट बेकार नहीं है। अगर कोई सब्जेक्ट बेकार होता तो उस सब्जेक्ट के आपको टीचर मार्केट में नहीं मिलते, या उस सब्जेक्ट का टीचर मार्केट में नहीं होता। किसी को मैथ अच्छा लगा वो मैथ का मास्टर बन गया, आपको मैथ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कैसे कह सकते हो कि मैथ बेकार है। अगर मैथ बेकार है तो फिर वो मास्टर क्या कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये कहो कि हमने उसको बेहतर तरीके से नहीं सीख पाया, तो ये चीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया कि नहीं। ये वाली जो मैंने आपको बताया, ये तरीका जो मैंने बताया है, आपका यही तरीका आपके 70% वर्क करेगा। और 70% ही अपने आप में ये मानकर चलना कि आपको 100% आंसर दे जाएगा। केवल जो 30% बचेगा तो उसके लिए एक अच्छा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। कोई बात नहीं है, आप कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन मैं कर लूंगा, क्योंकि फिर उसके अंदर डीप जाना पड़ता है। तो बहरहाल जब आप एग्जाम दे रहे हो तो इतना ज्यादा डीप जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना। चले इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आई टोल्ड हर कॉमा इनवर्टेड कॉमा इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट व्हेन यू लेफ्ट। जैसे क्वेश्चन लिखा है, हम कीवर्ड पकड़ेंगे केवल। यहाँ अपन ने देखा कि वॉज वर, ये हो गया पहला। तो यहाँ अपन ने देखा कि अगर डायरेक्ट में अगर आपको वॉज या वर मिल जाए, तो आप इसका इनडायरेक्ट में क्या लिखोगे बेटा, हैड बीन। आप देखो हैड बीन कहाँ, ये हो गया आपका एक हैड बीन। देखो ये रहा हैड बीन, ठीक है। आगे का ये हैज है, अकेला हटा दो, ये हैज बीन है, ये हटा दो, और ये रहा हैड बीन। यानी एक जो वॉज वर लिखा है उसका क्या बनेगा, हैड बीन। इससे दो ऑप्शन कट गए, कितने ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन। अब दोनों में अपन मैच करेंगे कि कहाँ क्या है। फिर अपन गए यहाँ पर लास्ट नाइट, ये हो गया हमारे लिए दूसरा। जैसे ही आपको यहाँ पर अपन ने देखा कि लास्ट मिल गया, तो लास्ट के लिए अपन कौन सा यूज करेंगे, प्रीवियस। तो ये देखा। अब इसके साथ में जुड़ा क्या था, नाइट। तो यहाँ पर भी अपन क्या ऐड कर देंगे, नाइट। फोकस से इस पर रखना लास्ट पे, क्योंकि लास्ट के साथ में कुछ भी जोड़ सकते हो, लास्ट का प्रीवियस हो जाता है। अब उसके साथ कुछ भी अदर ऑब्जेक्ट आ जाए, लास्ट, डे, मंथ, वीक, ईयर, क्लास, ठीक है, कुछ भी आ जाए, पर हम लास्ट के हिसाब से चलेंगे। लास्ट का क्या होता है, प्रीवियस। अब दोनों के ऑप्शन में देखेंगे कि लास्ट का प्रीवियस कहाँ हो रहा है, तो ये लास्ट है, लास्ट का ये द प्रीवियस हो रहा है, और यहाँ देखोगे तो लास्ट का लास्ट है, तो ये हट गया और आंसर हो गया हमारा पहला वाला। यानी हमारे पास कितने ऑप्शन, पूरे क्वेश्चन में हमने केवल दो कीवर्ड देखे। पहला कीवर्ड देखा अपन ने वॉज वर से दो ऑप्शन हट गए, दो ऑप्शन बचे। फिर हमने देखा लास्ट, और लास्ट से एक ही आंसर आ गया, आंसर कहलाया, और आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में अपनी समझ का प्रयोग करना। अगला लिखा सी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अब जैसे ये टुक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा बेटा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उठाओ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, ये लिखा सी, और ये टुक, टुक क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये आंसर नहीं होगा। ये हेड और ये टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज और ये टेकन ये नहीं होगा। ये सी और ये वॉज टेकिंग ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गया, फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ देखोगे तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या कहलाएगा, सेकंड वाला, जिसमें हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रहा है, तो वो
नरेशन में क्या होता है, सब्जेक्ट चेंज होता है, ऑब्जेक्ट चेंज होगा, पजेसिव एडजेक्टिव चेंज होगा, पजेसिव प्रोनाउन चेंज होगा, रिफ्लेक्सिव चेंज होगा। तो बहुत नरेशन में ये सारी जो चीजें चेंज होती हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है और उसमें 10 टाइम्स चेंज हो रहा है, यानी 10 जगह चेंज हो रहा है, तो आपको 10 जगह चेंज करना आना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा अपन को लगता है कि यार जो टॉपिक है वो थोड़ा एडवांस हो गया, हार्ड हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं, आप सीख जाओगे तो 10 क्या आप 15 जगह भी चेंजेस कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। पूरे सेंटेंस में अपन ने देखा केवल यहाँ से आंसर आएगा। अब इसमें दैट लगा, टोल्ड लगा, आस्क्ड लगा, इतना भी अभी अपन नहीं देख रहे हैं। जो 30% क्वेश्चन में आता है, जब वो फंस जाता है कि यार इसमें क्या करे, तो वो होते हैं या तो एक्सक्लेमेशन होगा, या फिर वो क्या होगा, टोल्ड और सेड में नहीं देगा, फिर वो अपनी बात को अलग तरीके से रख रहा होगा उस क्वेश्चन में, वो 30% में आपके फंस जाएंगे। तो उसके लिए आपका टॉपिक मजबूत होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, और साथ में प्रैक्टिस बहुत गजब की होना चाहिए, तो कर पाओगे फिर 30% को। बहरहाल 70% से हमारा आंसर आ जाएगा। आई सेड कॉमा इन बटेड कॉमा आई केम हियर यस्टरडे। सबसे पहले अपन ने देखा केम, अब अपन ने उठाया कि केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, ये आई और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ये हट गया, ये गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हट गया, आई हेड और ये कम क्या होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये आई और ये क्या है बेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये भी हट गया, आंसर हो गया ये वाला। और अगर इसी क्वेश्चन को आपको बनाना आता है, तो आप क्या लिखोगे, आई सेट कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह फिर अपन किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। आई को आई से बदलेंगे तो आई आ जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में अगर आई और बी, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में अगर आई और वी हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो होगा वही हमारा सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। आई को आई से करोगे तो ये आ गया। अब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे तो ये हेड, और क्या था किम, तो ये कम हो गया। हेयर का क्या हो जाएगा बेटा, देयर, और यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस। तो इस तरीके से पहले लिखते और पहले क्वेश्चन को बनाते और फिर इसको मैच करते, तो यहाँ अपना आंसर आ जाता। तो इतना नहीं करना है, आपको अपने ऑप्शन को समझना है और आंसर को देना है और आगे बढ़ना है, ठीक है, कम समय में अगर आपको करना है अच्छे तरीके से तो। अगला क्वेश्चन, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा द गवर्नमेंट इज राइटिंग लेटर्स। अब यहाँ पर इज एम आर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो इज एम आर को अगर अपन देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वॉज वर देखते हैं, तो वॉज वर आप देखो, ये इज है ये नहीं होगा, ये वॉज है रोक के चलो, ये विल है ये नहीं होगा, ये रॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये नहीं होगा, आंसर हो गया सेकंड वाला रहा। तो बहुत इजी है बेटा, बहुत ज्यादा इजी है क्वेश्चन को करना। इसके बाद देखिए अब अगला क्वेश्चन, he said comma inverted comma I have passed the examination। अब ये जो हैज और हैव है, इसका क्या बनता है बेटा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उठा दो, ये लिखा हेड और ये पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे बढ़ो, ये ही हैज है हट गया, हेड हेड तो है पर टू टू है साथ में, मैं टू नहीं चाहिए, केवल हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये भी हट जाएगा आंसर, और ये हैज और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये भी ऑप्शन हट गया। आंसर कौन सा बचा, केवल फर्स्ट वाला। अभी तक जो अपन ने 6 क्वेश्चन कर लिए, उसमें कोई भी क्वेश्चन अपन को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप टॉपिक को जितना अच्छा पढ़ोगे, मजबूती से पढ़ोगे, टॉपिक पढ़ने के बाद प्रैक्टिस बहुत अच्छी गजब की कर लोगे, तो यकीन मानना कि आप सिलेक्शन से ज्यादा दूर नहीं हो, फिर आपकी मेहनत भी डिपेंड करेगी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, या आप बेहतर सीख रहे हो, आप पहले तो ये तय करो कि आप जो सब्जेक्ट सीख रहे हो वो सीख किसके लिए रहे हो, एग्जाम निकालने तक के लिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं उसमें महारत हासिल करूं। अगर आपको एग्जाम निकालना हो, महारत हासिल करने की सोच रहे हो, तो भी आपके लिए फिर दुखदाई हो जाएगा। आप केवल उतना सिलेबस को समझो कि एसएससी के हिसाब से जिस जॉब पर जाना चाह रहे हो, यानी एसएससी कर रहे हो, तो एसएससी को समझो पहले कि वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, उसका सिलेबस क्या है, हमको जाना डीप जाना है कि नहीं जाना है, और किस तरीके से हम क्वेश्चन को या प्रैक्टिस करें या पेपर सॉल्व करें, तो उस तरीके से हमारा जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए, उस चीज को समझो। आपको टीचर नहीं बनना है एसएससी के लिए, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर पास करना, और पेपर पास करना, अच्छा टीचर बन भी गए और पेपर पास हो गया, आपको पोस्ट भी मिल गई, उसके बाद क्या करोगे फिर इस इंग्लिश सीख के, या मैथ जो सीखा हुआ उसका क्या करोगे, आप पोस्ट पे बैठोगे, अपनी जिंदगी जियोगे, आगे बढ़ोगे, तो उस समय फिर आपने जो सीखा हुआ है, पूरा सब्जेक्ट जो सीखा हुआ है, आपने जो डीप सीखा हुआ है, उसका कोई मतलब रह जाएगा क्या। या तो फिर आप अगर टीचर बनना चाह रहे हो, तो फिर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हाँ बेटा अब आपको डीप जाना पड़ेगा। फिर मैं आपको कहता कि यार जो अपन जो 30% छोड़ कर आ रहे हैं, तो मैं आपसे कहता कि पहले उस 30% को ही उठाओ,
70% तो आप कर लोगे और पहले 30% ही उठाओ। तो ऐसा नहीं, आप समझो सिलेबस की, आप ये समझो कि डिमांड क्या है, और जब डिमांड समझोगे कि हाँ भाई इस क्वेश्चन, ये जो मैं एसएससी करना चाह रहा हूँ उसकी डिमांड ये है, उसके हिसाब से अगर मैं चलूंगा तो इजीली मैं अपना सिलेक्शन ले सकता हूँ। अगला क्वेश्चन, माय फादर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये जो सेंटेंस है ये है बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ, और यूनिवर्सल ट्रुथ का जो टेंस होता है ये टेंस होता है नो चेंज। ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ टेंस हैं या हैबिचुअल फैक्ट का टेंस है, या इसके अलावा आरवी का जो सेंटेंस होता है अगर वो प्रेजेंट आ जाए, जैसे से आ जाए, सेज आ जाए, तो इनके टेंस चेंज नहीं होते। तो ये टेंस चेंज नहीं होगा। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी है तो वैसा का वैसा ही रहेगा। आप केवल ये देखो कि ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी कहाँ है। ये वॉज है, हट गया, ये इज है, ये वॉज है, ये हैज बीन है, ये दोनों हट गए, आंसर हो गया केवल ये वाला। तो माय फादर सेड दैट ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, मेरे पिताजी ने कहा ईमानदारी सबसे अच्छा, सबसे अच्छी नीति है। ठीक है, अब होती है कि नहीं होती ये तो नहीं पता। अगला, सीता सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा कैन यू गिव मी योर पेन। अब यहाँ पर कैन दिया हुआ है और यू और ये के, आप देखोगे कि यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या हो रहा है, इंटेरोगेटिव। ये सेंटेंस क्या हो रहा है, इंटेरोगेटिव। अब आप देखोगे कि नरेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि इंटेरोगेटिव नरेशन कैसे करते हैं। बहरहाल अगर अपन पूरे क्वेश्चन को नहीं बनाए तो, अगर नहीं बनाएंगे तो क्या आंसर नहीं आएगा, आएगा। कैसे आएगा, कीवर्ड वही जो अपन पढ़ रहे हैं, चाहे सिंपल हो चाहे कैसे भी हो, बस वही रखो। सबसे पहले अपन ने देखा कैन। अब कैन का अपन को अच्छे से पता है कि कुड होता है। आप कुड उठाओ कहाँ, ये कैन है, हट गया, ये कैन है, ये हट गया, और ये कुड है, और ये गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कैन और कुड कुछ भी नहीं आया तो ये हट गया, आंसर हो गया केवल ये। जबकि सेंटेंस इंटरोगेटिव दिया था, और इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया था तो अपन इंटरोगेटिव के हिसाब से पहले बनाते, तो क्या करेंगे कि जैसे अपन ने लिखा सीता, इंटरोगेटिव होता है तो कॉमन, सॉरी, सेट की जगह अपन किसका प्रयोग करते हैं, आस्क का। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा होता है उसकी जगह इफ या फिर वेदर, दोनों में से किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। आगे वाला जो सेंटेंस होता है ये बनता है सिंपल। ये सेंटेंस कैसा बनता है, सिंपल। सिंपल बनेगा तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पर मेन वर्ब, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ यू को मी से चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, आई। अब कैन का क्या लिखोगे बेटा, कुड, और इसके बाद गिव। ठीक है, और यहाँ जो मी लिखा है, मी को अपन सीता से चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हर। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो सीता सी का हो जाएगा, और सी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, तो हर आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये यू के साथ योर पेन था ना, वैसे ही आई के साथ क्या हो जाएगा, माय, और ये लिखा पेन, और लास्ट में सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा क्योंकि सिंपल टेंस है, ये बन गया। अब इसको अपन इससे मैच करते करते कि नहीं करते, यानी एक सेंटेंस जो लिखा है उसको पहले अपन बनाते और फिर मैच करते हैं। जबकि अपना एकमात्र कीवर्ड से हमारा आंसर आ गया कि कैन लिखा है, तो हमें केवल किसमें कीवर्ड क्या देखना है कि कैन का कुड होता है, और कैन का कुड होता है, कुड देखा और हमारा आंसर एक ही में आ गया। क्योंकि पूरे क्वेश्चन में अगर अपन देखें ना तो यहाँ जैसे कैन लिखा है और अपन को अच्छे से पता है कि कैन का कुड होता है, पूरे के पूरे 4 ऑप्शन में केवल कुड एक में हो रहा है और ये ही हमारा आंसर हो गया, बाकी तो में हो ही नहीं रहा है, क्या करें। और अगर मान लो कि 2 ऑप्शन ऐसे होते कि कुड हो रहा होता तो फिर हम आगे देखते, फिर हमें यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज देखते कि तीनों को मैच करते, दो मान लीजिए 2 में मिला तो दोनों को मैच करते कि भाई किस में कहाँ डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस के हिसाब से फिर अपना आंसर निकालते। तो बहरहाल यहाँ तो एक ही ऑप्शन से हो गया हमारा आंसर। इसके बाद देखा अपना अगला क्वेश्चन। आगे अगर अपन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है, निर्मल सेड टू अस कॉमा इनवर्टेड कॉमा माय फादर गेव मी अ पर्स यस्टरडे। सबसे पहले अपन ने देखा कि ये जो गेव है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होता है बेटा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। आप देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, माय फादर, और ये गिवन क्या हो गई, थर्ड फॉर्म, तो ये हट गया ऑप्शन, हेड और ये गिवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये हैज और ये गिवन है, ये हट गया, और ये आ गया हेड और ये गिवन। तो अब अपन 2 ऑप्शन हट गए, 2 ऑप्शन बचे, थर्ड सेकंड वाला और फोर्थ वाला। अब दोनों में केवल मैच करना है। तो यहाँ पर अपन गए तो क्या लिखा है, हिम द प्रीवियस डे, और यहाँ पर क्या लिखा है, यस्टरडे। अब यहाँ जो यस्टरडे लिखा है, इस यस्टरडे को अपन चेंज करते द प्रीवियस में,
इसको अपन किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे में। ठीक है, आप दोनों में देखो किस में हो रहा है, तो यहाँ पर द प्रीवियस डे हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ये हो गया। इसमें यस्टरडे हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो भी हमारा आंसर कट गया। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आप इस यस्टरडे के हिसाब से आंसर ले जा रहे हो, तो आप देखोगे कि यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है। यस्टरडे का क्या बनाओगे बेटा, द प्रीवियस डे। आप उठाओ प्रीवियस डे से कौन कौन से ऑप्शन आपके कट सकते हैं, जैसे ये प्रीवियस डे, ये प्रीवियस डे, ये यस्टरडे और ये यस्टरडे, तो ये दोनों हट गए। अब ऊपर पहला और दूसरा केवल दो बचे हैं। पहले और दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पर गेप क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये अकेला थर्ड फॉर्म है, हेड नहीं दिया, तो ये हट गया, और ये हेड और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड। आपको कोई भी कीवर्ड पकड़ में आना चाहिए, आप आंसर ले जाओगे, इजली है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें ये नहीं कि जैसे आपको लग रहा है कि ये वाला कीवर्ड है तो इसी को पकड़े, नहीं, आपको कीवर्ड कोई सा भी जो अच्छा लगे उसको पकड़ो। जो ऑप्शन हट रहे हैं उनको हटाओ, जो ऑप्शन दो बच रहे हैं, तीन बच रहे हैं, या एक ही बच रहा है, किसी किसी में एक ही बच रहा है, किसी में दो बच रहे हैं, दोनों को मैच करो, और मैच करने के बाद फिर मैच करोगे तो एक फिर कीवर्ड नई की जरूरत पड़ेगी, उस कीवर्ड को देखो कि कौन सा हमारा सही है, उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। आर यू रेडी राजू, मदर आस्क, कोई बात नहीं। अब जैसे अपन इस सेंटेंस को लिखेंगे, मदर आस्क, और ये अपना राजू, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, और फिर अपन ने लिखा आर यू, और ये अपन ने लिखा रेडी। इंटरोगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है। ये लिखा है इज एम आर, तो आपको अच्छे से पता है कि इज एम और ये आर। इज एम आर का क्या होता है, वॉज, और ये वर। आप उठाओ वॉज वर कहाँ है, तो ये वुड है, ठीक है, ये हट गया, ये वॉज है और ये वॉज है। ये वॉज तो है, लेकिन यहाँ पर वांटेड टू नो फ्रॉम राजू लिखा है, इसकी हमें जरूरत नहीं, केवल आस्क्ड की ही जरूरत है, तो ये हट गया। ठीक है, अब दोनों में अगर अपन बात करेंगे तो क्वेश्चन किस में है, आस्क में। यहाँ देखोगे दोनों में मैच किया, तो ये टोल्ड है और ये आस्क है, तो ये हट गया, आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला। एक भी सेंटेंस हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी मैं कह सकता हूँ कि हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही। जो ऑप्शन दिए उसी ऑप्शन से हम अपने आंसर लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रिक से चलना है। ऐसा नहीं है कि मैथ में ही ट्रिक होती है, भाई इंग्लिश में भी ट्रिक होती है। आप समझो, प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब अगले क्वेश्चन देखने के साथ में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, उसको सुनिए। जो भी बच्चे जिनको लगता है कि सर इंग्लिश नहीं आती है या परेशान है, इंग्लिश सीखना चाहते हैं अच्छे तरीके से और 2026 में अपना सिलेक्शन चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे न्यू ईयर जो है अपना, ठीक है, न्यू ईयर आपके लिए अच्छी जाना चाहिए। तो उसके लिए जो मैं पहले आपको 999 में पढ़ा रहा था, उसकी जगह मैं अभी ऑफर दे रहा हूँ आपको 799 में। आपको कंप्लीट कोर्स होगा, मिशन 2026 है, कोर्स फीस 999 के या 999 की जगह केवल 799। आपको करना क्या है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करना है द नवल सर ग्रुप ऑफ एजुकेशन की, और वहां पर आपको पेड कोर्स करना है, और पेड कोर्स करने के बाद मैं आपको बढ़िया तरीके से लाइव क्लास पढ़ा। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन जितने अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो कितना अच्छा होगा, और टॉपिक अगर आपने पढ़ाना और फिर प्रैक्टिस करी तो यकीन मानना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा भी जाने वाला। देखो एक बहुत अच्छी बात समझना, जब कोई नया टीचर होता है, नया नहीं, नए का इन द सेंस मतलब मैं पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे ऑनलाइन भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे भी जुड़ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब जब जब कोई किसी टीचर को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता मिल जाती है, पॉपुलैरिटी मिल जाती है, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, तो फिर वो उसके वो उसके एफर्ट्स जो होते हैं ना, फिर वो उस तरीके से नहीं रहते हैं जिस तरीके से होना चाहिए। और एक जो नया टीचर है, नई नई चीजें सिखाता है या नई नई कोशिश करता है, वो कोशिश क्या कर सकता है कि वो बच्चे को पकड़ेगा कि इसकी परेशानी क्या है। जैसे एक क्लास में अगर किसी क्लास को ले रहा है कि कोई 5,000 बच्चों को पढ़ा रहा है एक साथ में, तो 5,000 बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो 5,000 पे ध्यान नहीं दे सकता। लेकिन स्टार्टिंग कर रहा है, अगर उसे स्टार्टिंग में 15 20 50 100 बच्चे भी मिल जाए तो वो फिर उस पर ध्यान देता है, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है। तो इस चीज को आप ध्यान दो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने 15 साल से मैं लगातार ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं ऑनलाइन भी कर रहा हूँ, और सारी चीजें हैं, ठीक है,
बस आपको आना है और यहाँ पर आप कंप्लीट सिलेबस को बिल्कुल 799 रुपए में कंप्लीट कोर्स पढ़िए और फिर देखिए आपके अंदर इंग्लिश को लेकर कितना चेंजेस आता है। ये तो सिर्फ मैं जो क्वेश्चन दिए उनकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अगर यही चीज आपने पूरे टॉपिक कंप्लीट पढ़ा तो कितना मजा अपन को आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझेंगे। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। He said to his father, comma inverted comma, shall I go to market now? अब यहाँ पर फिर इंटरोगेटिव है, कोई बात नहीं, आप सेल उठाओ और सेल का आप देखोगे कि सुड होता है। आप देखो सुड कहाँ है, एक ये हट गया, ये बुड है, ये बिल है। ठीक है, अब समझो कभी कभी क्या होता है, जो सेल है इसका सुड और यहाँ पर बुड दोनों होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। अगर सेंटेंस में हम अपन एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, सलाह दे रहे हैं, तो शुड का यूज कर लेते हैं, और जनरल बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो अपन फिर बुड का भी यूज कर लेते हैं, इसलिए मैंने वहां पर बुड को छोड़ दिया। अब शुड आएगा कि बुड आएगा कोई बात नहीं है। अब अपन यहाँ पर दूसरा कीवर्ड उठाएंगे कि ये लिखा है नाउ। नाउ का अपन को अच्छे से पता है कि देन होता है, दोनों में मैच करेंगे तो यहाँ नाउ है और यहाँ पर देन है, तो इसका मतलब ये हट गया, आंसर हो गया पहला वाला। तो इसका मतलब इन्होंने सेल का शुड ही माना। ही आस्क्ड हिज फादर इफ ही शुड गो टू द मार्केट देन, यानी आपको मार्केट जाना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पर नाव देन की जगह पर नाव लिखा होता और या नाव की जगह देन लिखा होता, तो अपन आंसर फिर इसको लगाते। फिर अपन क्या कहते कि यार शायद इसने जो आयोग है इसने बुड मान लिया इसको, तो फिर अपन बुड के हिसाब से आंसर दे देते। आप समझना इसको कि अगर सेल का शुड भी होता है बुड भी होता है, अगर एडवाइस दे रहे हैं तो शुड होगा, नॉर्मल बात रख रहे हैं तो बुड होगा। ठीक है, और अपन को दोनों ऑप्शन मिले, पर दोनों ऑप्शन में से हमें यहाँ पर जो दूसरा वाला कीवर्ड मिला है उसने हमारा अपना आंसर दे दिया। हाँ यहाँ बुड माना, लेकिन यहाँ नाव लिखा हुआ है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर देन वाला हो गया, तो पहला हो गया। मान लो कि अगर यहाँ देन नहीं होता, यहाँ पर नाव लिखा होता और यहाँ पर देन लिखा होता, तो फिर हमारा आंसर ये वाला हो जाता। तो हम कहते हैं कि शायद आयोग जो एसएससी आयोग है उसने बुड मान लिया। तो इस तरीके से भी सेंटेंस आ जाते, ध्यान देना। ठीक है, हर चमकती चीज सोना नहीं होता है, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाते। चले आगे बढ़े, देखें अगला क्वेश्चन। आई सेड टू माई फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर 1 डे ओनली। कोई बात नहीं है, एक दिन के लिए क्या, आप 10 दिन के लिए ले जाओ पर दे जाना वापस। ठीक है, आओ इसको दिलाते हैं। ये लिखा कैन, और कैन का अपन सीधा सीधा उठाएंगे कुड। आप कुड देखो कहाँ पर है, ये माइट है, ये हट गया, ये कुड है, ये कैन है, ये हट गया और ये कुड है। दो ऑप्शन हट गए, दो बचे। अब दोनों में अगर अपन मैच करेंगे तो यहाँ पर क्या इंटरोगेटिव है ना, तो यहाँ सेट की जगह किसका प्रयोग करेंगे बेटा, आस्क का। तो यहाँ पर क्या है, आस्क है, और यहाँ पर क्या है, टोल्ड है, तो ये हट गया, आंसर हो गया सेकंड वाला। एक पूरा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो, क्लास में आप पूरा टॉपिक कंप्लीट पढ़ते हो तो कितना अच्छा रहेगा। केवल प्रैक्टिस करिए, लेकिन टॉपिक भी मजबूत करने के बाद। अगर आपका टॉपिक बहुत अच्छा मजबूत है, टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में किया हुआ है, और उसके बाद फिर आप दनादन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए इसके आगे, द द गाइड सेड टू द स्विमर कॉमा इनवर्टेड कॉमा डोंट स्विम आउट टू फॉल, यानी उसने कहा स्विमर, गाइड ने स्विमर से कहा कि ज्यादा दूर तक तैरने नहीं जाना। ठीक है, अब इस सेंटेंस को अगर अपन देखें ना, ये हो गया अपना इम्पेरेटिव। ये कैसा हो गया बेटा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं अपन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर अपने पास, जैसे मैंने ये लिखा इम्पेरेटिव, अगर अपने पास इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाए तो सबसे पहले देखना कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की, अगर सेंटेंस सिंपल है, सेंटेंस कैसा है, सिंपल, तो अपन टू का प्रयोग करते हैं। और सेंटेंस अगर निगेटिव है तो अपन नॉट टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, नॉट टू का। अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह नॉट टू का यूज कहाँ कर रहा है, ये नॉट टू है लेकिन आस्क्ड आ गया, यहाँ पर अपन सेड टू की जगह आस्क का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये हट गया। फॉरबिड, ये टू है, ठीक है, ये डोंट है लेकिन दैट है, ये दैट नहीं आएगा क्योंकि कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह या तो टू आएगा या फिर नॉट टू आएगा, तो ये भी हट गया। अब इसके बाद ये बच्चा टू नॉट, टू नॉट नहीं होगा, किसका प्रयोग करते, नॉट टू का, तो ये भी हट गया। ठीक है, अब आंसर कौन सा बचा, केवल सेकंड वाला। लेकिन सेकंड वाला जो आंसर बच रहा है उसमें तो टू है, नॉट तो है ही नहीं है। नॉट टू अकेला लिखा हो, हमें तो नॉट टू चाहिए, इसमें तो टू अकेला लिखा है, नॉट तो है ही नहीं है, तो क्या करेंगे,
आप देखोगे आगे वर्ड क्या लिखा है, फॉरवर्ड। आपका जो फॉरवर्ड है ये कैसा वर्ड है, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इसके साथ केवल टू आता है। या तो आप अकेला फॉरवर्ड लिख दीजिए या फिर इक्वल में आप नॉट टू लिख दीजिए। या तो अकेला क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड, या फिर नॉट टू, दोनों में से कोई भी एक चीज का यूज कर सकते हैं। अगर आप फॉरवर्ड का यूज कर रहे हैं तो नॉट नहीं आएगा, केवल टू लगाएंगे। और अगर आप फॉरवर्ड का यूज यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपने सजेस्टेड का यूज किया होता, ठीक है, तो यहाँ पर टू की जगह क्या हो जाता है, नॉट टू। तो आंसर ये वाला हो जाता है, ठीक है। आंसर कौन सा हो गया, सेकंड वाला। इसके बाद देखते हैं अगला, द पुलिस मैन सेड टू द ड्राइवर डू यू हैव अ लाइसेंस। कोई बात नहीं। अब यहां जो हेल्पिंग वर्ब है, देखो ये इंटरोगेटिव हो गया। अब इस सेंटेंस को अच्छे से समझना। ये जो सेंटेंस है ना, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अपन इस सेंटेंस को क्या बनाएंगे, सिंपल। पहले ऐसे नहीं, पहले ऐसे करो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस कौन सा बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है बेटा, इंटेरोगेटिव। और अपन को पास्ट इंडेफिनिट का क्या बनाना पड़ेगा, सिंपल। और सिंपल बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे यहां क्या लिखा है, डू यू हैव ए लाइसेंस, यही है ना। देखो, देखो, और लास्ट में डू क्या हो गया हमारे लिए बेटा, हेल्पिंग। यू क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट। हैव यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का काम कर रही है, पास के लिए, क्या आपके पास लाइसेंस है, तो पास के लिए। और ये हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इसको चेंज करेंगे अपन सिंपल में। और सिंपल में कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट का। और सिंपल पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनेगा, सबसे पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे अपन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और फिर लिखेंगे अपन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू को अपन ड्राइवर से बदलेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो ही होगा। अब क्या चाहिए हमको, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब क्या है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हैव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड। अब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ए। और ये अपन ने लिखा लाइसेंस। तो अपना आंसर यहाँ केवल इतना बनेगा, ही हैड अ लाइसेंस। अब देखो कौन से में यहाँ पर, देखो ये हैव है, ये हट गया। ये हैड ए लाइसेंस है, ठीक है। ये डबल हेड है, डबल हेड नहीं चाहिए, केवल एक हेड चाहिए। और यहाँ पर हैज है तो ये भी हट गया। यानी हमारा पहला ऑप्शन हट गया, फिर इसके बाद सेकंड, थर्ड हट गया, फिर इसके बाद ये फोर भी हट गया। अब इसको मिला, द पुलिसमैन आस्क द ड्राइवर वेदर, आ गया। और वेदर के बाद ही, और ये लिखा अपना हैड ए लाइसेंस। यानी अपना इतना सेंटेंस यहाँ पर मैच कर रहा है। और सेंटेंस अगर मैच कर रहा है तो आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला, ठीक है, कोई दिक्कत। सेकंड आंसर कौन सा हो गया हमारा, सेकंड वाला। ये यहां कर लो, ये हट गया। आंसर कौन सा हो गया अपना, सेकंड वाला। कोई भी एक कीवर्ड से आप अपना आंसर ला सकते हो, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अपन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, देखें अगला क्वेश्चन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट मार्च क्वाइटली टू द गार्डन। ठीक है, जल्दी से गार्डन में जाओ। कोई बात नहीं, टीचर है और ये वाला जो सेंटेंस है फिर से इंपेरेटिव हो गया। फिर से क्या हो गया बेटा, इंपेरेटिव। और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इंपेरेटिव के साथ में अपन किसका प्रयोग करते हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह। सेंटेंस सिंपल है तो टू का, और नेगेटिव है तो नॉट टू का। सेंटेंस में डोंट तो नहीं लगा, यानी सेंटेंस सिंपल हो गया। सेंटेंस अगर सिंपल हो गया तो टू देखो, यहाँ पर ये क्या है, दे दैट नहीं आता, टू आएगा या फिर नॉट टू आएगा। आप देखो ये तो डेट दे रहा, हटा दो। दैट फिर से है, हटा दो। ये दैट है, ये हट गया। तो यहाँ पर केवल क्या बच रहा है, टू। आंसर, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू मार्च क्वाइटली टू द गार्डन, ग्राउंड, सॉरी गार्डन नहीं ग्राउंड। आंसर हमारा, यानी तीन ऑप्शन तो हमारे लगातार सिर्फ इसलिए हट गए क्योंकि दैट का यूज किया था। इंपेरेटिव में हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर किसका प्रयोग करते हैं, अगर सेंटेंस जो है अगर वो सिंपल है तो टू का। और अगर सेंटेंस हमारे लिए निगेटिव है तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, नॉट टू का, ठीक है।
दैट वगैरह नहीं आता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। केवल इतनी सी बात ने हमारे तीन ऑप्शन तो हटाई दे, तो आंसर हो गया हमारा फोर्थ वाला। अगर इसी क्वेश्चन को आपसे कहा जाए कि बनाओ, यानी रिटर्न टेस्ट कराया जाए कि बनाओ इसको, लिखो इसको, तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट की सांस फूल जाएगी, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं आएगा कि क्या करे, अब क्या होगा क्या नहीं। तो चैप्टर सीखना अलग अलग बात है। चैप्टर सीखने के बाद अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर आता है, तो प्रैक्टिस जाना दूर नहीं है फिर आपसे। फिर तो आप कीवर्ड का यूज करो, केवल इतने से कीवर्ड ने अपना आंसर यहां तक ला दिया, और क्या चाहिए आपको। और फिर भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप फिर भी आप अपने आप को सीरियस लेके नहीं चलते, तो यकीन मानना फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये चीज आपकी गलतियां नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर लुढ़के तो कोई और बैठा हुआ है। आप अगर इस बात को समझते हो कि यार मैं नहीं कर रहा हूँ मेहनत, तो कोई बात नहीं है, और भी बैठे हुए हैं, और भी स्टूडेंट्स हैं। कहीं ना कहीं खेल होता है पॉइंटों में, आप तो फिर भी मार्क्स के लिए लड़ रहे हो, ठीक है ना। द प्यून सेड टू हिज ऑफिसर प्लीज फॉरगिव मी, वही सेंटेंस को अगर अपन देखेंगे तो फिर से क्या हो गया, इम्पेरेटिव। सेंटेंस क्या हो गया बेटा, इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव में अपन को क्या मिल गया, प्लीज। और इस प्लीज की जगह अगर अपन देखेंगे तो रिक्वेस्टेड आता है। आप क्या पहले तो ये उठाओ कि रिक्वेस्टेड कहाँ है, ठीक है। ये तो प्लीज का प्लीज है, ये नहीं होगा, ये रिक्वेस्टेड है। ये सेड है, ये हट गया, ठीक है, और ये रिक्वेस्टेड है। अब दोनों में अगर अपन देखेंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अपन किसका प्रयोग करते हैं, टू का। तो यहाँ टू है और यहाँ दैट है, तो ये हट गया, आंसर हो गया केवल सेकंड वाला। इसी क्वेश्चन को बनाओगे तो यहाँ आपको जो मी दिया हुआ है इसको चेंज करना पड़ता। मी को अगर अपन प्यून से चेंज करेंगे तो ये ही बनता, और यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा, और फिर अपन यहाँ पर हिम लाएगा। तो आधे से ज्यादा को तो नरेशन टॉपिक तो समझ आ जाता है, लेकिन उसके जो चेंजेस होते हैं वो समझ में नहीं आता, और चेंजेस जो चीजें समझ में नहीं आती बस उसी की वजह से उनको लगता है कि टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, इसके बाद फिर देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन। द मैन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर गोइंग टू फ्लाई काइट्स। कोई बात नहीं, इज एम आर है। इज एम आर का सबसे पहले बेटा अपन क्या उठाएंगे, वॉज और वर। आप उठाओ वॉज वर कहाँ है, ये वर है, ये आर है, ये आर है, ये दोनों हट गए और ये वर है, दोनों में से कोई भी एक आंसर होगा, ठीक है। अब दोनों में से अगर अपन देखेंगे, द मैन सेड दैट, वी और दे, तो यहाँ पर वी है और यहाँ पर दे। वी को अगर अपन द मैन से बदलेंगे, और ये जो द मैन है ये हो गया बेटा प्लूरल, और प्लूरल यानी कलेक्टिव नाउन। ये कौन सा नाम हो गया, कलेक्टिव नाउन। और हमें अच्छे से पता है कलेक्टिव नाउन के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, दे का। तो दोनों में दे कौन सा, ये वाला, तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, ये हट जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा फोर्थ वाला, क्लियर हो गया। एम ए एन मैन, एम ए एन मैन, ये होता है सिंगुलर, और ये सिंगुलर है तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, ही का। लेकिन क्या लिखा है, एम ई एन मैन। एम ई एन मैन किसको बताता है, प्लूरल को, और प्लूरल को बताता है तो ऐसी कंडीशन में मैं सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं दे का। जैसे अगर मैंने यहाँ पर बॉय लिखा तो बॉय के लिए मैं किसका प्रयोग करता है, ही का। अगर मैंने यहाँ पर बॉयज लिखा हुआ है तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, फिर दे का। तो इस वजह से वी जो चेंज हो रहा है मैन से, तो ये कलेक्टिव नाउन है, इसलिए क्या आ जाएगा, दे। तो आंसर दे के साथ में जाएंगे फोर्थ वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कुमार सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट डजंट रेन इन जनवरी। अब यहाँ जो सेज दिया हुआ है ये दिया रहा है प्रेजेंट में, और जब ये प्रेजेंट में हो ना, से वगैरह लिखा हो, तो ये वाला जो सेंटेंस होता है ये रहता है नो चेंज, इसको चेंज नहीं करते। अब इसको चेंज नहीं करते तो आप देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो चेंज नहीं है, जैसा का जैसा लिखा बस वही चाहिए। इट डजंट रेन इन जनवरी, तो यहाँ पर ये डजंट है, ये डिडंट है, ये नहीं होगा, ठीक है। और ये डजंट तो है लेकिन सेड कर दिया, हमें सेज में चाहिए तो ये नहीं होगा, ये तो फिर डिडंट आ गया, तो आंसर हो गया पहला वाला, ठीक है ना। चले इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन लिखा है उसको पहले पढ़ो। मीरा's मदर टोल्ड हर नॉट टू फॉरगेट टू बाय द मिल्क, ठीक है। सेंटेंस लिखा हुआ है। अब सेंटेंस जो लिखा है ना, पहले तो ये समझो कि सेंटेंस दिया क्या है। अब जैसे सेंटेंस दिया हुआ है अपन देखेंगे कि नरेशन जो होती है ना बेटा, नरेशन के कितने भाग होते हैं, दो। एक डायरेक्ट, और डायरेक्ट से अपन क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से अपन क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट। कभी कभी ये हो गई पहली बात। कभी कभी क्या होता है कि आप जो सेंटेंस देखोगे वो आपको इनडायरेक्ट मिल जाएगा, और इनडायरेक्ट अगर मिल गया तो आपको फिर डायरेक्ट बनाना पड़ता है।
यानी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो बनाओगे ही बनाओगे। और सीखते भी हम यही हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है। जैसे एक्टिव से अपन पैसिव सीखते हैं, कई बार वो पैसिव दे देता है तो अपन को एक्टिव करना होता है, आपको वो इनडायरेक्ट दे देगा, और अगर इनडायरेक्ट दे रहा है तो आपको डायरेक्ट भी बनाना पड़ सकता है। तो जो रूल अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लगाते हैं, वही रूल जो इनडायरेक्ट में लगे हुए उनको हटा दो तो डायरेक्ट बन के आ जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर 2 में, अगर यहाँ 4 में 2 जोड़ रहे हैं तो 6 हो रहा है। वैसे ही अगर अपन 4 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर 2 भी तो बचेगा। 4 में 2 जोड़ने पर 6 हो रहा है, लेकिन 4 में 2 घटाने पर 2 भी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर अपन प्लस कर सकते तो माइनस भी तो कर सकते ना। तो बस वैसे ही समझिए, जो चीज अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यूज करते हैं, वही क्या करें, इनडायरेक्ट से जब डायरेक्ट बनाएंगे तो जो इनडायरेक्ट में रूल लगे उनको हटा देंगे, और वो रूल अगर अपन हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सॉरी। अब जैसे ये सेंटेंस लिखा है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, नॉट टू। अगर ये नॉट टू दिया है तो इससे हमें इतना पक्का पता चल गया कि सेंटेंस जरूर इंपेरेटिव रहा है। सेंटेंस क्या रहा है, इंपेरेटिव। आप देखो इंपेरेटिव में यहां तक आ गए। अब इंपेरेटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंपेरेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सेंटेंस को देखो, ये रिमेंबर है, रिमेंबर यहाँ बात कर रहा है क्या, नहीं, तो हटा दो। ये बाय, बाय क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द मिल्क क्या हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट, और हमें यही रिकमेंड थी तो मिल गया। पर आगे देखो, ये लिखा हुआ है डोंट फॉरगेट, तो बाय ये मिल्क यहाँ पर है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट तो फुल है, पर क्या लिखा हुआ है, नॉट टू। अब अपन नॉट टू के हिसाब से जाए तो यहाँ देखो, अगर आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देखना है तो अगर सेंटेंस सिंपल है, सेंटेंस कैसा है, सिंपल, तो टू का प्रयोग करते हैं। और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो अपन किसका प्रयोग करते हैं बेटा, नॉट टू का। अब आप देखो यहाँ पर क्या दिया है, नॉट टू दिया है, और ये अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस किस में जा रहा है, सिंपल में, और वहां पर आपको क्या दिया, नॉट टू, तो इसका मतलब ये भी हट गया। आगे गए, ये लिखा हुआ है डोंट और ये फॉरगेट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी का अपन देखेंगे तो ये इसको ऑब्जेक्ट में डाल दो सीधा सीधा। तो ये डोंट हटाओगे तो नॉट टू आया होगा कि नहीं आया होगा, और फॉरगेट टू बाय द मिल्क आगे मिल ही रहा है अपन को, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, फोर्थ वाले को भी अपन देख लेते हैं, मीराज मदर सेड टू हर यू। यहाँ पर यू क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, हमें इंपेरेटिव दे रहा है तो सब्जेक्ट तो चाहिए नहीं, तो ये भी हट गया, तो आंसर हो गया केवल थर्ड वाला। सेंटेंस अपन जितना सोचते हैं उससे कई गुना आसान है, बस कारण क्या, अपना टॉपिक अगर क्लियर है और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा आप कीवर्ड के हिसाब से आंसर कर ले जाओगे। इतनी बातें हो गई, नोट डाउन करना हो नोट डाउन करिएगा अच्छे तरीके से। देखो अब अपन ने ये हटा दिया, सारी चीज समझ गए। यहाँ मिला अपन को नॉट टू, अगर ये नॉट टू मिला हुआ है ना तो पक्का यहाँ का जो सेंटेंस होगा ये नेगेटिव रहा होगा। पूरे में सेंटेंस में नेगेटिव केवल एक ही मिल रहा है, आंसर हो गया थर्ड वाला। सिर्फ देखने के बाद सेकंड का फर्क मिला है, ये मान कर चलना है कि अपन ने देखा नहीं हो कि हमारा आंसर आया नहीं, देखते ही आंसर दिया, देखते ही। तो ये आपका तरीका होना चाहिए, ये अप्रोच आपकी होना चाहिए जब एग्जाम देने के लिए जाओ। युद्ध में जाओगे, अगर आप युद्ध में जा रहे हो और युद्ध में सामने वाले दुश्मन को अगर आप शुद्ध बाणी पढ़ा रहे हो, संतों की बाणी पढ़ा रहे हो, तो उन पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, आपके अंदर टैलेंट कितना भी हो लोगों को मनाने का, लेकिन युद्ध में जो दुश्मन खड़े हुए वो आपसे नहीं मानेंगे, इतना ध्यान रखो। तो युद्ध में युद्ध के तरीके से जाया जाता है। जब आप एग्जाम देने के लिए आ रहे हो वहां आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको ये नहीं दिखाना है कि देखो मेरे को पूरी इंग्लिश आती है, आपको ये नहीं दिखाना है कि देखो मेरे को पूरा मैथ आता है, मेरे को पूरी रीजनिंग आती है, जीएस तो, जीएस की तो मेरी किताबें छप दी है, ये सारी चीजें नहीं कराना है आपको। आपको करना क्या है, मैं एग्जाम देने आया हूँ और एग्जाम में मुझे अपने एग्जाम को पास करना है, मेरे को सिलेक्ट होना है। तो इस तरीके की अप्रोच निकालो कि यहाँ अगर नॉट टू दिया हुआ है तो ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, पक्का ये सेंटेंस नेगेटिव रहा होगा, पूरे सेंटेंस में नेगेटिव केवल एक मिल रहा है आंसर, मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगे और आंसर देके हम आगे निकल गए। ये तरीका होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को आप टीचर बन के अगर एग्जाम में बैठे हो और आप उस समय टीचर बन रहे हो और आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो, देखो मेरे को इंग्लिश आते, आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। सिलेक्शन आपसे उतनी ही दूर है, उतनी ही दूर है जितना, जितना आप मान लो उतना ही दूर है। डायलॉग नहीं आ रहा, सिलेक्शन आपसे बहुत दूर है। सिलेक्शन ऐसे नहीं होता बेटा, एसएससी है। ठीक है। अब तो कुछ महानुभाव ये भी कह देते हैं कि एसएससी का सिलेक्शन जो है ना
वो यूपीएससी से भी खतरनाक हो गया है। खतरनाक कुछ नहीं, निकालते तो अपनी लोग हैं। जिस पे यूपीएससी निकल गया वो यूपीएससी में निकल गया, जिससे एसएससी निकल रहा हो एसएससी निकाल तो रहे हैं ना बच्चे। तो बस तैयारी थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि तीन साल का एक कितने साल का वो बच्चा है, एक बच्चा है वो 2.5-3 साल का बताते हैं कि 3 साल 3.5 साल का ऐसे ही कुछ बता रहे हैं, उसने बताओ चेस में वो मास्टर बन गया। तो अब बताओ ये इतना ब्रिलियंट माइंड आगे जाके क्या क्या करेगा ये। तो जिसका अपन को दिख रहा है कि वो आगे जाके क्या करेगा, तो ये कौन जो कंपटीशन है उसको टफ कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। चीजें वही हैं आज भी, वहीं की वही है। ठीक है, जमीन वहीं की वही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। बस ऐसे ही समझिए कि एसएससी वहीं की वही है। एसएससी में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो वो टफ लेवल देता जा रहा है, और ठीक है कंपटीशन लेवल हाई करता जा रहा है, और उस हाई लेवल को आपको सिलेबस को समझते हुए आपको आंसर करना है, अपना सिलेक्शन लेना है। ऐसे ही नहीं कि आपको सब आता है, सब आने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो नहीं कहता है आपसे कि आपको सब आता है कि नहीं आता है, आप इंग्लिश में कितने अच्छे हो। अच्छा, अब भारत सरकार के हिसाब से आप विदेशों के लिए लेटर लिख सकते हो क्या, वो ये नहीं कहता आपसे। वो तो ये कहता है कि इतनी इंग्लिश आ जाए कि सिलेक्शन निकल जाए, इतना मैथ आ जाए, रीजनिंग आ जाए, जीएस आ जाए कि आप निकल जाए, और कितनी भी अच्छी सीख लो। अगर आप सिलेक्शन ले गए तो आपके ये किसी भी काम नहीं आने वाला। और अगर आपने सिलेक्शन नहीं ले पाया तो इन 4 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट के अगले टीचर बन जाओगे आप। पक्का है, 100% है कि आप सब्जेक्ट, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप बढ़िया, फिर आपका जितना भी आपने डीप पढ़ाओ या ऊपर ऊपर का पढ़ाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने ऑफिस में बैठोगे और 5 साल बाद अगर आपसे पूछेंगे कि सर ये वाला नरेशन बता दोगे क्या, पता नहीं यार नहीं आता, तो नहीं आता, नहीं आता, 5 साल बहुत हो जाएंगे, 2 साल, अरे आपको 2 महीने बाद ही नहीं आएगा। मैथ का पूछ लेंगे वो भी नहीं आएगा, एक आध आ जाए तो आ जाए, लेकिन उतना नहीं आएगा क्योंकि आप फिर स्टडी से दूर। आपका मकसद ही था कि इंग्लिश हमारा सिलेक्शन हो जाए, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरा काम क्या है, तो दूसरा बी प्लान रेडी है। और बी प्लान क्या है, अलख निरंजन, मस्त बाबा बने। बी प्लान मतलब टीचर बनोगे, कोई एक सब्जेक्ट पकड़ोगे और इसके हिसाब से टीचर बनोगे। अगर ऑफलाइन नहीं मिलेगा तो ऑनलाइन पढ़ाओगे, तो टीचर बन जाओ। फिलहाल अपन देखते हैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चन लग रहा। आई सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा डू यू हैव डेफिनेटली नीड द सूट फॉलोइंग बिग्स। कोई बात नहीं, ये इंटरोगेटिव हो रहा है। डू क्या हो गया हमारे लिए, हेल्पिंग वर्ब। यू क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट। डेफिनेटली जानबूझकर बीच में फंसा दिया, ध्यान रखना। ये क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अगर अपन इसके हिसाब से देखेंगे तो ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को अपन किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब ये हो गया इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव को अपन क्या बनाते हैं, सिंपल, यानी पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल। और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देखो ये वर्ब है ना, फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर जैसे आपको ये मिला नीड, और नीड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको सेकंड फॉर्म में बदल दो बस, नीडेड में। आप देखो ये नीडेड कहाँ है ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में आपको नीडेड मिल रहा है, ये मिल रहा है नीडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये मिल रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म नीडेड, और यहाँ पर नीड है ये हट गया, और ये भी मिल रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो सेकंड फॉर्म नीडेड। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब कोई बात नहीं, अगर इतना हो रहा है तो अब अपन तीनों के ऑप्शन में देखेंगे, कहाँ गया कहाँ गया, ये द फॉलोइंग वीक। तो फॉलोइंग जो लिखा है उसका नेक्स्ट में अपन कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लिखा है नेक्स्ट, ये फॉलोइंग है तो ये हट गया, और यहाँ पर ये फिर से आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी नेक्स्ट वीक आ रहा है। अब इन दोनों में अपन केवल मैच करेंगे, आई, आस्क आस्क, हिम, इफ, और ये इफ के बाद में यहाँ सब्जेक्ट आता, इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं दिया है तो ये हट गया, आंसर बचा केवल फर्स्ट वाला। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसी तरीके से अपन ने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। और यहाँ जो आप देख रहे हो 999, ये आपको न्यू ईयर का ऑफर कितना है, 799 में। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि यार इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं है, ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, इसके अलावा आपने स्टार्टिंग से इंग्लिश नहीं सीखी और इंग्लिश बिल्कुल धीमे धीमे सीखना चाहते हो, और बिल्कुल हिंदी हिंदी में समझना चाहते हो, तो आज ही आप द नवल सर ग्रुप ऑफ एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पेड कोर्स कर सकते हो, पेड कोर्स करने का लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हो, और अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकते हो और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसी तरीके से आप लोग अपना सहयोग बनाते रहो, कमेंट करो, लाइक करो और शेयर भी करते रहो। जय हिंद,